प्राचीन काल में मथुरा के एक राजा हुए उग्रसेन। राजा उग्रसेन बड़े अच्छे राजा हुए हैं। उनके एक लड़का और एक लड़की थी। लड़के का नाम कंस और लड़की का नाम देवकी था। कंस जब अपनी बहन देवकी को विवाह के उपरांत विदा कर रहा था, तब अचानक से आकाशवाणी होती है कि जिस बहन को तू राजी खुशी से विदा कर रहा है, उसका 8वां पुत्र ही तेरी मृत्यु का कारण बनेगा। अपनी मृत्यु के डर से घबरा कर कंस देवकी और उनके पति वासुदेव को कारागृह में डाल देता है और एक एक करके उनके 7 पुत्रों का वध कर देता है। जब 8वें पुत्र के रूप में कृष्ण का जन्म होता है, उसी समय पास ही के गांव में नंद के एक कन्या जन्म लेती है। वासुदेव जी कृष्ण को वहाँ से ले जाते हैं, नंद के पास ही यशोदा माता के पास उसको सुला देते हैं और उस गुड़िया को लेकर के आ जाते हैं। कंस उस रात गहरी नींद में था, इसलिए इस घटना के बारे में उसको कोई जानकारी नहीं रहती। वो उस लड़की को ही वासुदेव का 8वां पुत्र समझ करके उसको मारना चाहता है। तभी वह लड़की देवी का स्वरूप धारण करती है और कहती है कि तेरा काल तो गोकुल में पहुंच चुका है। बाद में कंस भगवान कृष्ण को मारने के लिए बार बार प्रयास करता है। वो सर्वप्रथम पूतना को भेजता है। वो अपना जहरीला दूध पिलाकर कृष्ण को मारना चाहती है, लेकिन कृष्ण उसको ही काट लेते हैं, उसका वध कर देते हैं। उसके बाद वकासुर नाम का राक्षस जाता है बगुले का रूप धारण करके, कृष्ण उसका भी वध कर देते हैं। फिर कालिया नाग, कृष्ण उसका भी वध कर देते हैं। एक के बाद एक इतने सारे जब राक्षसों का वध होता है, तो कंस समझ जाता है कि वास्तव में ये बालक वही है। इसलिए वो कृष्ण को मारने के लिए मथुरा बुलाता है, उनको न्योता देता है। कृष्ण अपने भाई बलराम के साथ में मथुरा जाते हैं और कंस का ही वध कर देते हैं। भगवान कृष्ण की जो शिक्षा है वो उज्जैनी में हुई है, सांदीपनि के आश्रम में। ये घटना लगभग 500 वर्ष से पूर्व की है। 126 दिन में ही 64 विद्या और 16 कलाओं का ज्ञान भगवान कृष्ण प्राप्त कर लेते हैं और यहीं पर सुदामा से उनकी मित्रता होती है। शिक्षा प्राप्त करने के बाद यहाँ से जाने के उपरांत ही तुरंत भगवान कृष्ण राजा बन जाते हैं और द्वारिका में अपना राज्य स्थापित करते हैं। उसी बीच रुक्मिणी भगवान कृष्ण से प्रेम करती है। वो उनसे शादी करना चाहती थी, लेकिन शिशुपाल वो रुक्मिणी से विवाह करना चाहता था और रुक्मिणी के पिता खुद अपनी पुत्री का विवाह शिशुपाल से करना चाहते हैं। तब कृष्ण रुक्मिणी का हरण करते हैं, उसको द्वारिका ले जाते हैं और उसके बाद वहाँ जा करके उसके साथ शादी करते हैं। इसके बाद महाभारत के युद्ध में, जो विश्व का सबसे बड़ा युद्ध हुआ, उस युद्ध में भगवान कृष्ण जो है वो सारथी की भूमिका निभाते हैं और विश्व का सबसे बड़ा उपदेश, जिसको गीता रहस्य कहते हैं, गीता सार कहते हैं, वो दुनिया को देते हैं। युद्ध के बाद जंगल में जाते समय एक वृक्ष के नीचे बैठे हुए कृष्ण, अचानक गलती से एक बहेलिया का तीर उनको लगता है और उसके कारण से भगवान कृष्ण की मृत्यु हो जाती है। जब भगवान कृष्ण की मृत्यु हुई, उस समय लगभग उनकी उम्र 100 वर्ष से अधिक रही होगी। भगवान कृष्ण की मृत्यु के साथ ही इस देश में द्वापर का अंत और कलयुग का प्रारंभ हो जाता है।